हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर कोचिंग क्लासेस में और मैं हूं अजीत कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे टेंस का 12वां भाग जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इससे पहले जो है कि हमने टेंस का 11 भाग यानी प्रेजेंट का 4 भाग, पास्ट का 4 भाग और फ्यूचर का 3 भाग पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं या प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम पहले इसका पहचान जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। पहचान होता है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ता रहूँगा, ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें कार्य करने का समय दिया रहता है। ठीक है, यानी इसका पहचान होगा कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ता रहूँगा, ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें कार्य करने का समय दिया रहता है। इसके बाद से इसमें आता है इसका नियम। नियम पहला है आई तथा वी के साथ शैल, हैव बीन तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, आई तथा वी के साथ शैल, हैव बीन तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद से इसमें आता है दूसरा ही, सी, इट, यू, दे आदि कर्ताओं के साथ विल हैव बीन तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, यानी ही, सी, इट, यू, दे, वी आदि कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी आई और वी को छोड़ करके हम इस कर्ताओं के साथ जो है कि विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन का। ठीक है, इसके बाद से आता है इसमें तीसरा नियम निश्चित समय। निश्चित समय यानी सवेरे शाम, सवेरे शाम, दिन, महीना, वर्ष, 2 बजे से 1 बजे से आदि शब्द आने पर सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यानी निश्चित समय क्या होता है, सवेरे, शाम, दिन, महीना, वर्ष, 2 बजे से 1 बजे से आदि शब्द आने पर सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से अगला आता है अनिश्चित समय। चौथा अनिश्चित समय।
2 दिन से 5 वर्ष से 3 महीने से 4 सप्ताह से आदि शब्द आने पर फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यानी जो 2 दिन, 5 वर्ष, 3 महीना, 4 सप्ताह, ये सब जो है अनिश्चित समय है, तो इसके लिए जो है कि हम फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद से आता है इसमें निगेटिव सेंटेंस, 5वां। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट को शैल या विल के बाद तथा हैव बीन के पहले लगाते हैं। ठीक ना। यानी इसमें जो है कि जब निगेटिव सेंटेंस आएगा यानी नहीं शब्द आएगा तो उसके लिए हम नॉट लगाएंगे, और नॉट को जो है कि शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद से नॉट के बाद से जो है कि हम हैव बीन को लगा देंगे। जैसे कि हो जाएगा इस तरह का, शैल नॉट हैव बीन। ठीक ना। यानी शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। और नियम आता है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। बनाने के लिए शैल या विल को कर्ता से पहले तथा हैव बीन को कर्ता के बाद लगाते हैं। ठीक है ना। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल या विल को कर्ता से पहले तथा हैव बीन को कर्ता के बाद लगाते हैं। जैसे कि ऐसा हो जाएगा, शैल, उसके बाद से रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद से रहेगा हैव, तब रहेगा बीन। ठीक है ना। यानी इस तरह का सेंटेंस बनेगा, शैल या विल, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से हैव, तब बीन। इसके बाद से इसमें अगला आता है, इसके बाद से 7वां है। 7वां यह है कि हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में बीच में भी कब, क्यों, कहाँ, ये सब जो है कि वाक्य आता है, तो उसकी अंग्रेजी जो है कि हम सबसे पहले बनाते हैं। यदि वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। ठीक ना। यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब जो वाक्य जो है इंटरोगेटिव शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी जो है कि हम सबसे पहले बनाते हैं। यानी शैल या विल से भी पहले इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे, कब, क्यों, कैसे और कहाँ। ठीक ना। सूत्र इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव का देखेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद से शैल या विल, उसके बाद से हैव, उसके बाद से बीन, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सिंस या फॉर, उसके बाद से टाइम। इसके बाद से आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में सब यही रहेगा, बाकी जो है कि शैल या विल के बाद से जब नॉट लगा देंगे क्या होगा, तो हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक ना, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके बाद से अगला जो आता है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, इंटरोगेटिव में देखते हैं कहीं कहीं नेगेटिव शब्द भी आता है, तो सब्जेक्ट के बाद से जो है कि नॉट लगा देंगे, यानी नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम देखते हैं कि बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन वर्ड यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आता है, तो उसकी अंग्रेजी जो है कि शैल या विल से हम पहले बनाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा QW। तो इस तरह से पूरा हो गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। अगर इसमें जो है कि निगेटिव शब्द आता है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, यानी नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पहला एग्जाम्पल है इसमें, मैं 1 घंटे तक टहलता रहूँगा, यानी आई शैल हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर्स। जैसे कि आई के मतलब यानी मैं, तो आई और वी के साथ जो है कि शैल लगता है, यानी आई शैल हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर्स। वॉक मतलब होता है टहलना। इसके बाद से दूसरा है, चिड़िया रात्रि से नहीं चहचहा रही होगी, तो द बर्ड्स विल या शैल के बाद से हम निगेटिव में नॉट लगाते हैं, यानी द बर्ड्स विल नॉट हैव बीन चिरपिंग सिंस नाइट। ठीक है, फिर तीसरा है इसमें, क्या वह 2 घंटे तक खेलता रहेगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य जो है कि क्या से शुरू हुआ है, तो कर्ता के अनुसार जो है कि हम सबसे पहले शैल या विल लगाएंगे इसमें, क्या की अंग्रेजी जो है कि नहीं बनेगा, तो वह है, कर्ता जो है इसमें वह है, तो यहाँ पर लगेगा विल। आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पर जब वह है तो यहाँ पर विल लगेगा, यानी विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फॉर जो है कि हम लगाए हैं क्योंकि 2 घंटा क्या है, अनिश्चित है, इसलिए जो है कि यहाँ पर फॉर लगा है। तो इस तरह से हो जाएगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग मतलब होता है खेलना, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक।